हेलो बेटा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की फिजिक्स हम कर रहे थे, फिजिक्स का चैप्टर कर रहे थे साइंस का, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है ना। और एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी में भी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले वर्क डन को कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क डन में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। वर्क डन जब कब होता है? वर्क डन ओब्लिक्यूली। ओब्लिक्यूली का मतलब क्या है? तिरछा, तिरछापन हो, जिसमें तिरछापन हो। ठीक है ना। जैसे एक बच्चा गाड़ी को पकड़ के स्टिंग के साथ चलाता है, तो वो जो फोर्स लगा रहा है, वर्क डन जब वो कर रहा है, तो वो ओब्लिक्यूली कर रहा है। ठीक है ना। आप किसी चीज को घसीट करके लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, हैंड ऊपर है, तो जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल उस चीज की मोशन में नहीं लग रहा। ठीक है ना, उस चीज की मोशन में नहीं लग रहा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है बेटा मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ही खींच रहा हूं तो इसी की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और फोर्स में ऊपर लगा रहा हूं, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यूली बोलते हैं। ये तो नीचे के नीचे जा रहा है, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यूली डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो सिंपल फोर्स में जब हम वर्क डन लगाते थे ऐसे, तो वर्क डन निकालते थे फोर्स मल्टीप्लाई एस, डिस्टेंस इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से हम निकाल लेते थे। लेकिन इस तरीके में से जब फोर्स ओब्लिक्यूली लगता है तो हम निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से। ठीक है, बिल्कुल आपको सही दिख रहा है, मैं यही चेक करने आया था। तो ऐसे तरीके में हम क्या करें? जब कभी भी मान लिया ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी पोजीशन ए है, ए पोजीशन है। ए पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है बी पोजीशन तक, इतने डिस्टेंस तक ये जा रहा है ए से बी। ठीक है। लेकिन खींच कौन रहा है इसको? ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको। कौन खींच रहा है? पप्पू ने इसको पकड़ रखा है। ये पप्पू रहा, पप्पू ने इसको पकड़ रखा, पप्पू ने इस थ्रेड को पकड़ रखा है। ये रहा पप्पू के हाथ है, पप्पू ने इस थ्रेड को पकड़ रखा है। और जब पप्पू ने इसको पकड़ रखा है, ये पप्पू है, पप्पू ने इसको पकड़ रखा है और पप्पू इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ऑब्जेक्ट तो इधर ही जाएगा, पप्पू फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो पप्पू किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? एक एंगल की ओर फोर्स लगा रहा है, एक थीटा की ओर फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे थीटा भी एक्शन में आ गया, इसलिए वर्क डन में थीटा का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जब फोर्स पप्पू लगा रहा है, वो फोर्स कब लगा रहा है? पप्पू ओब्लिक्यूली लगा रहा है, एक एंगल पे लगा रहा है। एंगल पे लगा रहा है तो वर्क डन बाय पप्पू क्या होगा? वर्क डन बाय पप्पू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। कोस थीटा मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। ये जो थीटा लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये जो एंगल बनता है इसको कोस की वैल्यू में लिया जाता है। ठीक है। तो वर्क डन बाय पप्पू क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा इंटू में एस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये थीटा ही जीरो, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, फिर वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ओब्लिक्यूली जब वर्क डन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ कोस थीटा एस लगेगा। ठीक है। अब बेटे मान लिया किसी ने क्या किया, जैसे कूली होता है, कूली कूली बना रहा हूं मैं, कूली, ये कूली है अपना, बेचारा सामान ढोता है कूली, और कूली ने बैग पकड़ रखा है ऐसे, ऐसे बैग पकड़ रखा है, सामान को लेकर के चल रहा है, ये इस जगह से दूसरी जगह चल रहा है। तो कूली इस सामान को ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा जी? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वर्क डन बाय कूली कितना हो गया मेरे बेटे? जीरो हो गया। वर्क डन बाय कूली क्या हो गया? जीरो हो गया।
जब एंगल क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन 3 टाइप का होता है, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। और देखिए किस किस में जीरो वर्क डन होता है। जैसे बेटा सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां से अगर इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देखे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ क्या वर्क डन कर रही है, 0 वर्क डन कर रही है। अर्थ का वर्क डन कितना है मेरे बेटे, 0 है, क्योंकि वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है सन से, हर बार 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और 90 डिग्री के एंगल पे बनने वाला वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 वर्क डन होगा। ठीक है, आपको ये बात सब समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है आप सब बातें मेरी समझ पा रही होंगी। किसी बच्चे को अगर समझ में भी नहीं आती, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरेक्शन है, 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं है, ऑनलाइन है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक मेरी बात पहुंचे और आप इसको जाकर के पढ़ें, लिखें नोटबुक में। हर एक बच्चा इस वीडियो को देखते वक्त अपनी अटेंडेंस जरूर कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस देगा, और उसका टाइम पीरियड भी नोट होगा कि उसने कितनी देर तक इस वीडियो को देखा है। ठीक है, 44 क्लास की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो 44 की ही मैं देखूंगा, ज्यादा देर की वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, ताकि आपकी आई साइट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है मेरे बेटे, अब आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ाता हूं मैं, पप्पू की स्टोरी को ही आगे बढ़ाता हूं। देखिए देखिए आगे देखिए, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल करके आया, हमारे पास 3 तरीके का वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, और जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। ठीक है बेटा, नजर आ रहा होगा आपको, चेक कर लेता हूं मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्या पता कब धोखा दे जाए, इसलिए मैं बार बार चेक करता रहता हूं। 3 तरीके का वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। देखिए बेटा, जैसे मैं फिर पप्पू को लेकर के आता हूं, पप्पू ने क्या किया, पप्पू के हाथ में बॉल थी, बॉल, पप्पू के हाथ में बॉल थी, और पप्पू ने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ये खुश होके कि मेरी बॉल तो अर्थ के पार चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, पप्पू की बॉल फिर से क्या हो गई, नीचे गिर गई। यानी कि पप्पू का वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। पप्पू अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना चाहता था, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वर्क डन होता है उसको नेगेटिव वर्क डन कहते हैं बेटा। उसको कैसा वर्क डन बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो पप्पू ने नेगेटिव वर्क डन कर दिया। और भी काम है पप्पू के, मैं समझाता हूं। पप्पू फुटबॉल खेल रहा था, पप्पू फुटबॉल खेल रहा था, ऐसे ऐसे फुटबॉल, देखो मेरे को पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं बनानी आई, जैसी बनानी आई आप देख लीजिए। पप्पू आया, पप्पू ने फुटबॉल को लात मारी, ठीक है ना, मैसी बनना चाहता था पप्पू। पप्पू ने लात मारी और फुटबॉल ए जगह से किस जगह पे चली गई, बी जगह पे चली गई। पप्पू खुश हो गया कि अब की बार तो मैंने वर्क डन कर ही दिया। तो जिस डायरेक्शन में पप्पू ने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करेगी, तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। कैसा वर्क डन हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। लेकिन पप्पू ने तो ये सोचा मेरी फुटबॉल चलेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। लेकिन बी पॉइंट पे जाकर के बॉल क्या हो गई बेटा, रुक गई। और जब बी पॉइंट पे जाकर के फुटबॉल रुक गई, दैट मींस कि वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो सरफेस ने क्या लगाया वहां पे,
सरफेस ने क्या लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया, जो पप्पू के फोर्स के अपोजिट था। तो यहां पे कैसा वर्क डन हो गया मेरे बेटे, नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो दो तरीके से नेगेटिव वर्क डन, एक तो अलोंग द ग्राउंड हो सकता है, एक ऊपर फेंके तब न वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। और कहां कहां हो सकता है आपने सोचना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, वर्क डन कहां पे पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव होगा। जीरो वर्क डन मैंने आपको बता दिया, जीरो वर्क डन तब होगा जब मान लिया आपने बॉडी को, आप जैसे ये बोर्ड है और मैं इसको हिलाना चाहता हूं और ये हिल ही नहीं पा रहा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। वर्क डन दो केस में जीरो होगा, अगर एस की वैल्यू जीरो हो जाए बेटा, एक तो एस की वैल्यू ही जीरो हो जाए, दूसरा थीटा जीरो हो जाए अगर ओब्लिक्वली लग रहा है, ठीक है, और फोर्स ही जीरो हो जाए कि हम फोर्स ही नहीं लगाएं तो वर्क डन का मामला ही नहीं है। तो यानी कि ये दो मेन केस बनते हैं जहां पे वर्क डन क्या होगा मेरे बेटे, जीरो होगा। तो वर्क डन का मामला मैंने निपटा दिया। कल यानी कि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी क्लास में फिजिक्स की में, हम एनर्जी करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे और उसके बाद पावर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के जो न्यूमेरिकल रह रहे हैं वो करेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। इस तरीके से 10-10 मिनट के लेक्चर हम रखेंगे, मैक्सिमम 15 मिनट का लेक्चर हो सकता है, इससे ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर रखने का फायदा नहीं है। आप भी मुझसे सहमत होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके आदरणीय माता पिता भी मेरे से सहमत होंगे। चाहे थोड़ा पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, देखें, थोड़ी थोड़ी देर देखें, बीच में आई साइट में आंखों में आप वो डालते रहें, वो आती है उसके आंखों के लिए, मतलब उसको बोलते हैं ग्लिसरीन की, वो आती है डालने के लिए, उसको बोलते हैं मतलब ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं आंखों में डालने के लिए। ल्यूब्रिकेंट जरूर रखें जब भी आप ऑनलाइन देखें, चाहे आप 1 घंटा भी देखें, ठीक है, और उतना ही देखें जितना आपको काम करना है। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं ऑनलाइन के लिए भी, ठीक है बेटा। आप अपनी अटेंडेंस देंगे ग्रुप में और मैं चेक भी करूंगा कौन बच्चा कितनी देर तक किसने वीडियो देखी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करे, इसी पे अब वीडियो आएंगी, ठीक है बेटा जी, बाय।